अभी वो नमाज पढ़ रहे थे, कहाँ चले गए? Business tycoon Mr. Devi Shetty's company, Golden Eagle Oil, has spread its wings pan-India. Golden Eagle Company flying 100% across India. सभी को मेरा नमस्कार। Sir, from past 7 years, your brand is zooming. What is the secret behind your success, sir? Sir, Golden Eagle Company share values are increasing by 10% every year. What is your comment on this? सर, आपकी कंपनी के फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? जरा डिटेल में बताएंगे? आप सभी के सवालों का जवाब कल प्रेस रिलीज में मिल जाएगा। यू कैन ऑल प्लीज गो टू दैट। थैंक यू। Sir, one question please, sir. Mr. Devi Shetty. आपकी एड में फॉल्स इन्फॉर्मेशन है। आपका एड झूठा है। What? कर्नाटक के हुल्ली दुर्गा तालुका के 40 गांव में आपकी गोल्डन ईगल कंपनी के तेल का एक भी पैकेट नहीं बिकता है। Listen, you see the thing is that like गोल्डन ईगल कंपनी ने शुरू से लेकर आज तक उस गांव में अपने कदम रखने की कोशिश भी नहीं। 0.1% ही तो है ना? तो आप 99.9% का नारा क्यों लगा रहे हैं और 100% का झूठा ढिंडोरा क्यों पीट रहे हैं? मैडम, Mistake will be corrected. थैंक यू। कम सर। बताओ, यहाँ साउथ का इंचार्ज कौन है? सर। और कर्नाटक की जिम्मेदारी किसकी है? Sir, it's me. ये एरिया अभी तक पिंक क्यों है? इसे कवर क्यों नहीं किया? सॉरी सर, यहाँ हमारी ही नहीं बल्कि किसी भी कंपनी का मुझे और किसी कंपनी से कोई मतलब नहीं। हमारी कंपनी का तेल वहाँ क्यों नहीं बिकता? जवाब दो मुझे। सर, होली दुर्गा गांव के अंदर आज भी उसी पुरानी पद्धति से तेल को निकाला जाता है। आज भी उस गांव में सिर्फ एक ही बाजार है और उस बाजार की सिर्फ एक ही सोसाइटी है और पिछले 20 सालों से सोसाइटी को सिर्फ एक ही आदमी चला रहा है। उसका नाम है गोविंद नायक। उसका फैसला आखिरी होता है और इसीलिए कोई भी कंपनी वहां पहुंच नहीं पाती। इस धरती पर ऐसी कोई जगह नहीं बनी जहां मैं पहुंच नहीं सकता। इस धरती पे ऐसा कोई मायका लाल पैदा नहीं हुआ जो मुझे रोक पाए। लॉरी किधर है? हाँ।
ಹರಿ 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 ಮುಗಿಲೆತ್ತರ ಹರಿ ಶಿವನತ್ತಿರ ಮೆರೆಯುವ ನಂದಿ ನಂದಿ ಢಮ ಢಮರುಗ ಬೆಚ್ಚಿಸುವ ಜಗ ಮೆಚ್ಚಿಸುವ ಪರಶಿವ ನಂದಿ ನಂದಿ चल तू अकेला तुझसे हर मेला जो भी टकराए वो तो मिट जाए तू ही स्वर्ण कलश इस दुनिया का कृष्ण तू और कर्ण भी तुझ में बसा तू ही कौरव सेना का अंत करे तेरे दिल में है प्रेम के गीत भरे जग डरे तुझसे कर दे बढ़ के कुछ तू अब शिव नंदी नंदी पर्वत जैसा बल तुझ में साथ में है तू जनता के तू शंकर शिव जी है हम जाने पत्थर को तू पिघला दे सबकी चिंता तू हर ले तेरी छाया में हम सब सुख पाए बिल्कुल ना होगा तुम जैसा योद्धा राजा हो कैसा बिल्कुल तुम जैसा है हजारों के दिलों का तू ही राजा तेरी एक हंसी से ये स्वर्ग सजा तू ही स्वर्ण कलश इस दुनिया का कृष्ण तू और कर्ण भी तुझ में बसा चल 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 उठ अंबर तक उठ नंदी है तू शिव नंदी नंदी
जय मां जय। सोना फीका पड़ जाए तू हीरा सबको भाए, तुझ पे भरोसा है लोगों को। मेहनत से आगे आया, भूखों ने खाना खाया, नेकी तेरी ऊंची पर्वत सी। हाथी सा बल है, शेरों सा दिल है, योद्धा बड़ा है, पावन गंगा है। जैसे हो धरती पे खजाना सजा, भगवान का भी आशीष मिला। तू है स्वर्ण कलश इस दुनिया का, कृष्ण तू और कर्ण भी तुझ में बसा। चल 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 उठ अंबर तक उठ, नंदी है तू शिव नंदी। नंदी जग डरे तुझसे, कर दे बढ़ के कुछ तू अब शिव नंदी। आज के दिन मंडी में नीलामी के लिए जो माल आया है वो उच्च कोटि की मूंगफली है। आज बाजार में उसकी बोली 81 रुपए से शुरू होगी। 81 रुपए 25 पैसे मेरी भी बोली है। बोली है 81 रुपए 25 पैसे। 81 रुपया 50 पैसा। 81 रुपए 50 पैसे। मेरी बोली 81 रुपये 75 पैसे। 81 रुपए 75 पैसे। मेरी तरफ से 82 रुपए। 82 रुपए 82 रुपए 82 रुपए। आप उनका पीछा से अपनी हटी तो सबकी फटी। मोतीलाल सूरी। हटबे। 86 रुपया। 86 रुपए। मेरा 86 रुपया 25 पैसा। 86 रुपए 25 पैसे। मेरा 86 रुपये 75 पैसा। आप उनका 90। अरे प्रधान जी आ गए। ए, तुम बोलो। 87 रुपए। तुम्हारा? मेरा 85 रुपए। और तुम्हारा? मेरा 82 रुपये। ओ नायक जी, आपको बोली का आंकड़ा 90 से गिराकर 82 करना था तो बोली रखी काई को? ऊंची बोली बोलने में कोई खराबी है? कोई नहीं। जो भी कीमत तुम बोल रहे हो उसे तुम वसूलोगे कैसे? तेल बेच कर ही ना। तुम जानते हो हम यहाँ पर बोली क्यों लगाते हैं? किसान अलग अलग जगहों पर नहीं जा सकते क्योंकि कीमतें अधिक हैं। तेल की पेराई करने वाले कहीं और से नहीं खरीद सकते क्योंकि वहाँ भी कीमतें अधिक हैं। व्यापारी उस सामान को कहीं और नहीं बेच सकता है जो एक बार यहाँ बिक चुका हो। किसान, उत्पादन करने वाला और बेचने वाला सभी यहाँ एक साथ इकट्ठा होते हैं। इसलिए हमें एक मजबूत संघ बनाना है। एकता में ही बल है और संघ के नियम अडिग हैं। सदस्यों द्वारा लिया गया फैसला अंतिम है। जो भी इसके खिलाफ जाएगा उसे इस बाजार में जगह कभी नहीं मिलेगी। महेश, शुरू करो। 82 रुपए 3 आज का भाव। सब लोग कहाँ है? लड़के वाले आने वाले हैं। बहू कहाँ हो तुम? सुनिए, आज मैं कैसी लग रही हूँ? अगर लड़के वालों ने तुम्हें लड़की समझकर शादी के लिए पसंद कर लिया तो फिर मेरा क्या होगा जाने मन? मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकती हूँ सोना? अरे सासू माँ, जाकर देखो कावेरी तैयार हुई कि नहीं। बुला लाओ उसे। जाती हूँ। This movie downloading by filming4wap.xyz. तू है रानी तड़पा ना यूं मुझको, अल्लाहू 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 अल्लाहू। देखो तो लटके झटके प्यारे इसके, अल्लाहू 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 अल्लाहू। यारो देखो ये जो नाचे दिल भी मेरा कोई धीमे का तैयार नहीं हुई, डांस कर रही हो? रेडी तो तब होंगे ना जब वो आने वाले होंगे। वो नहीं आने वाले। है कोई रोकने वाला? कौन रोकेगा? एक लड़का। कौन है वो लड़का? अरे वो लड़का ये लड़का क्या है ये सब? पहले टेप बंद करो। अगर वो लड़का नहीं आ रहा है तो इसी को आ जाने दो। चाइल्डहुड लव स्टोरी है मेरी। चाइल्डहुड लव स्टोरी है? पहले चश्मा उतारो, अब बताओ ना। वो जब 10 साल का था तब की बात है। क्या कृष्णा, पढ़ाई कैसी चल रही है? मेरे दिमाग में कुछ नहीं घुसता है। बड़ा
सा अंडा मिलता है मुझे। किस तरह की बात कर रहे हो तुम? अगर तुम कड़ी मेहनत से पढ़ोगे तो अच्छी नौकरी मिल जाएगी, अच्छे पैसे भी कमाओगे और ऐसी बेंज गाड़ी भी खरीद सकते हो। कावेरी इधर आना। मैं ये बेंज कार खरीदने के लिए इतना ज्यादा मेहनत क्यों करूं? मतलब? अगर मैं कावेरी से शादी कर लूंगा तो ये बेंज कार मेरी ही हो जाएगी ना। अरे बाप रे। है तो अभी बताती हूँ। सासू माँ, कावेरी और ये बेंज कार दोनों मेरी होगी। ए कृष्णा, स्कूल जाने के समय पे तुम कंचे खेल रहे हो? वहाँ परीक्षा है इसीलिए तो नहीं गया। परीक्षा के दिन तो स्कूल जाना बहुत जरूरी होता है। ये परीक्षा सबसे बकवास चीज होती है। गुरुजी किताबों में देखकर पढ़ाते हैं। अगर हम अपने दोस्त के पेपर में झांककर नकल कर ले तो इसमें कोई बुरी बात है क्या? आपको मना किया था ना यहाँ पर आने के लिए। अब चलिए यहाँ से। सासू माँ, क्या है? कावेरी याद करती है ना मुझे। ये लड़का भी ना। रुक, बताती हूँ तुझे। ए, रुक ना। सासू माँ, कावेरी भी मेरी और वो बेंज कार भी मेरी है। हैप्पी बर्थडे। फूक मारो। फूको ना। क्या कहा? अरे फूक मारना। कौन? हे भगवान, बदमाश कहीं का। तू अब घर में भी घुस आया। ए जी, लगाइए तो जरा इसको 2-4। इसको छोड़ो, इसको इतना शहद देने के लिए ये जिम्मेदार है। मैं इसे थप्पड़ मार दिया। हाँ, मैंने उसे थप्पड़ कस के मारा था। हाँ। तय क्या हुआ? मास्टर ने मुझे कम नंबर दिए थे इसलिए उसने मारा। पोस्टमैन ने एड्रेस पूछा, उसे भी थप्पड़ मारा। और चूड़ी वाले को उसे तो थप्पड़ जोर से मारा। उसके बाद सारे गांव के लड़के मुझसे डरने लग गए। उन लोगों का तो भगवान ही मालिक है जो देखने आ रहे। कृष्णा, टारगेट 21 कमिंग। अलर्ट रहो। बॉयज, अपनी पोजीशन ले लो। चल चल। ए मिस्टर, मरने के लिए तुम्हें मेरी ही गाड़ी मिली थी। मरना नहीं बॉस, मारना चाहता हूँ। तेवर दिखा रहे हो। हाँ हाँ हाँ, मुझसे कुछ चाहिए क्या? हाँ चाहिए बॉस। बोलो, जल्दी बोलो। उसे छोड़ दीजिए ना बॉस। आपने कभी सुना नहीं, लैला मजनू, रोमियो जूलियट, कृष्णा कावेरी। कृष्णा कौन है? आपके सामने खड़ा है बॉस। और कावेरी जिसे आप देखने जा रहे हो वो मेरी जान है बॉस। ओ, तो तू है वो चिरकुट। अब मैं ही हूँ बॉस। मेरे पास तेरी सारी इन्फॉर्मेशन थी। सब जानता हूँ मैं तेरे बारे में। बिल गेट्स भूल जा, उससे भी ज्यादा पैसा है मेरे पास। एक बार मेरे पीछे देख। 1 सेकंड बॉस। बैक। सुन, चुपचाप निकल जा, नहीं तो खर्चा पानी दूं। बॉस, आपके लिए तो यही काफी है। इमली का बीज। ये पागल कहीं का। मार मुझे, मार मार ना बे, मार मार। हिट मी मैन। बच्चन, शूट। मेरा नाखून काट दिया। तुमने पत्थर मारा, ये चीटिंग है, चीटिंग। मैंने तुझे इससे मारा है बॉस। 1 सेकंड बॉयज, रिपीट। रुको, सब रुको। बॉस, अगर मैं अभी भी कावेरी का पीछे न छोड़ूं तो आप मेरे साथ क्या करेंगे? वेरी सिंपल बॉस। इसके बाद मैं बेल के बीच से मारूंगा, फिर जामुन के बीच से, फिर आम की गुठली से। इसके बाद क्या करूंगा पता है? सीधा कटहल से ही मारूंगा। बाप रे, बॉस जाने दो बॉस, बस ऐसी जानकारी के लिए पूछ रहा था। समझ गया बॉस, मैंने कावेरी को छोड़ दिया। सो नाइस ऑफ थैंक यू बॉस। बॉस, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपसे कावेरी पूछे तो आप उसको ये मत बताना कि आपने मुझे एक छोटी सी इमली के बीच से मार के भगा दिया। मेरी इज्जत का सवाल है बॉस। ओके, डन है बॉस। थैंक यू बॉस, थैंक यू। अरे जान बचा के भाग रहे यार, मुझे तो बताओगे पहले, मुझे बताओ। नायक, लड़की को देखे बगैर भाग गया वो। लड़के के आने की खबर पूरे गांव में fैल गई है। जरूर इनमें से किसी ने ये खबर फैलाई होगी। जब तक पता नहीं लगता किसी को नहीं छोड़ूंगा। बाबूजी, ये तले पापड़ कहाँ रख दूं? अरे उसे कार पे फैला दे। ब्रिलियंट जॉब, ग्रेट।
इस देवी शेट्टी तक पहुंचना लोगों के लिए एक सपने जैसा है, लेकिन तूने मेरे पिछले 4 साल का सारा ट्रैक ढूंढ लिया, मेरा कंप्लीट बायोडेटा, मेरी इंपोर्ट डिटेल्स और एक्सपोर्ट भी। वाओ, ये अगर कोर्ट में पहुंच गया ना, नो डाउट इस देवी शेट्टी की लाइफ जेल में गुजरेगी। हो ना हो कोई तो नमक हराम है जिसने ये सारी इंफॉर्मेशन लीक की है। कौन है वो, बताओ मुझे। सर, इसका बाप यहाँ आया है। सलाम वालेकुम शौकत अली खान साहब, सब खैरियत? इरफान कैसा है? हमारा सबसे सिंसियर IRS ऑफिसर। 4 दिन हो गए हैं, लेकिन मेरा बेटा घर नहीं आया, उसका फोन भी बंद है। कंप्लेन भी की लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अब आप ही कुछ करिए। ये इरफान का बेटा है ना? हाँ। इसे सही तालीम देना। इसे ये मत सिखाना कि जिंदगी में क्या करना चाहिए, बल्कि ये जरूर सिखाना कि क्या नहीं करना चाहिए। पप्पा से मिलना है? जाओ, मैं ढूंढता हूं उसे। जाइए आप। अरे देर हो रही है, जल्दी करो। कावेरी कहाँ हो? ऐसी ही खड़ी रहो। रुमाल ले लो, लेडीज रुमाल, जेंट्स रुमाल, रुमाल ले लो। अरे कृष्णा दीदी आ रही है, अलर्ट! कैसा लग रहा है? राजकुमार के जैसा ना? हाँ। अरे बंदर जैसी शक्ल है। हेलो, 100 करोड़ का मालिक है ये। बाबा जी के ठुल्लू। अगर कल को रिश्ता लेकर आ जाता ना ये, तो चट मंगनी पट ब्याह करके सब कुछ निपटा देती मैं। लेकिन इसने तो मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। किसने? और किसने? तुम्हारे लाडले ने। अरे ये तो कृष्ण कन्हैया है, ये जो भी करता है ना उसके पीछे कारण होता है। बड़ा सीधा है ना ये। असली मर्द तो वो होता है जो मुकाबला करता है, बहादुर की तरह मूंछों पर ताव देकर डटा रहता है, लेकिन इस हाफ टिकट के साथ मुझे जो भी देखने आता है उसे भगा देता है। छी, ये कैसा हीरो हुआ है? कृष्णा, ले। मुझे पकड़ कर रख। शांत हो जा। अगर ये असली हीरो होता तो सीधे मेरे पापा के पास जाता और बहादुरों की तरह उनसे मेरा हाथ मांग लेता, लेकिन ये तो बहुत डरपोक है। क्रिश, हाँ? इंसल्ट हो रही है, तू देख रहा है? देख, इसका पप्पा गोइंग। Go ask his daughter. Finish the matter. हाँ? आज कृष्णा बांसुरी बजा के ही रहेगा। जय भोले। जय भोले। कावेरी, क्या वो सच में पूछेगा? मुझे डर लग रहा है। अरे डरो मत। आज जितनी स्पीड से जा रहा है ना ये, वैसे ही चलता तो मैं माँ बन जाती। हाँ? अरे गौरी, पड़ोस के गांव से तेरे लिए शादी का रिश्ता आया था, क्या हुआ उसका? कृष्णा, अगर तुम हाँ कर दो ना, तो मैं अपनी सगाई तोड़ के तुम्हारे साथ भाग चलती हूँ। ये तो पीछे ही पड़ गई। देखा ना भाभी, इसकी नौटंकी। लग रहा है इस बार तो वो पूछ ही लेगा, ये कंफर्म है। इस बार तो गई। जयराम जी, पुजारी जी, आप कैसे हैं? सारे भगवान को भोग लगाते हैं ना? पूर्णमासी कब है? वो तो कल थी बेटा। अच्छा, कल थी? किसी ने मुझे बताया नहीं। ये गधा पूर्णमासी का चांद ढूंढ रहा है और इस चांद की कदर ही नहीं है। अगर प्यार करता ना तो पक्का पूछेगा। इनका रास्ता रोक दो। छुपन छुपाई आंख मिचौली, अक्कड़ बक्कड़ और बम्बे बो, 80 90 और पूरे 100 में लगा धागा और चोर निकल के भागा।
ये सभी मित्तई सूरी के आदमी हैं। बाजार में जो हुआ उसकी दुश्मनी निकालने के लिए आए थे। फटाफट पुलिस को फोन करो। ए, रुक जाओ। वर्षों लग जाते हैं इज्जत कमाने में और चुटकी में सब खत्म। आप सावधान नहीं रहे तो ये लोग आपको मार देंगे। अगर मेरे मरने से सब ठीक हो जाएगा तो मैं मरने के लिए तैयार हूँ। इन सबको हॉस्पिटल लेकर के जाओ, मलहम पट्टी करवाओ और सबको पंचायत में आने के लिए बोलो। कृष्णा। हाँ, आया आया। अबे ओ खजूर, कृष्णा के आने से पहले एक पटियाला पैक मार ले क्या? अरे नहीं, वो आ जाएगा तो। अबे नहीं पता चलेगा बे। मत कर। अबे मरवाएगा मोटू तू। जल्दी पी। बच्चन, कृष्णा, सब कुछ रेडी है? आई एम रेडी। अच्छा, अचार कहाँ है? ओहो, वो तो मैं भूल गया। तो भाग के लेके आ। यस बॉस। सीताराम, सीताराम। बहुत मना किया था लेकिन उसने ही बोला। छोटा पैकेट और बड़ा। रख ये दे। अचार। हाँ, बना बना। हाँ, बस बस पियो। Cheers. क्या हुआ छुटकू? वो सर पे चढ़ गई ना। पहले मैंने पानी मिलाया दारू में, फिर तूने पानी मिलाया। गुरु से उस्तादी। हाँ? सॉरी कृष्णा, वो है ना। एक और बोतल निकली, मजा आ गया। नमस्ते नायक जी। हाँ जी नमस्कार। ये साहब मुंबई से आए हैं, लॉयर हैं ये। आपका पता पूछ रहे थे इसीलिए यहाँ ले आए। नमस्कार। एक्सक्यूज मी, वन मोर टी विदाउट शुगर। आई एम शिनॉय फ्रॉम गोल्डन ईगल कंपनी। मिस्टर नायक, आई थिंक यू आर वेरी वेरी लकी। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां गोल्डन ईगल के मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर शेट्टी से मिलने का इंतजार कर रही हैं। किसी को जल्दी अपॉइंटमेंट नहीं मिलता, लेकिन मिस्टर शेट्टी ने सिर्फ आपको अपॉइंटमेंट दिया है। नेक्स्ट फ्राइडे 11:30 आपकी उनसे मीटिंग है। ऑफिस लॉबी में आधे घंटे आपको इंतजार करना पड़ेगा, सिर्फ आधे घंटे। पापा वो मच्छर था, मच्छर। हाँ, तुम्हारा एमडी अगर नायक जी से मिलना ही चाहता है तो उसको यहाँ पर आना चाहिए ना। इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही। एक्सक्यूज मी, टी शुगरलेस है, थोड़ा सावधान रहिएगा, यहाँ मच्छर बहुत हैं। क्या कर रही हो? कमर के नीचे नहीं, ऊपर ही रहने दो। कमर के ऊपर हो संस्कारी, कमर के नीचे सेक्सी लगोगी। अपनी लचकीली कमर तो दिखाओ, इसको देखकर लड़के आहें भरेंगे। छी यार। क्या छी? अरे क्या कर रही हो? चल बेटी, आ जाना। हाँ। आ जाओ।
ये ढले है दिल ये कहे है साथ तू मेरे यारे, आज तो कहीं दूर चलेंगे दिल ये मेरा पुकारे। मेरी रानी तुम्हें चाहा आंखें जब से हमारी मिली थी, तेरा हूँ मैं सपना जो मैंने देखा पूरा वो अब है करना। रानी तुम्हें राजा, दिल ये ढले दिल ये कहे है साथ तुम मेरे यारे, आज तो कहीं दूर चलेंगे दिल ये मेरा पुकारे। तू और हूँ मैं बस और एक परी छोटी सी हो बस यही दुनिया हमारी। गिरने हो चंदा की गिरने हो तारों की मैं हूँ और बाहें तुम्हारी। मैं हूँ तेरा तू है मेरी, मेरे जग के राजा तुम हो। रानी आजा एक पल भी तुम बिन जीना मुश्किल है तन्हा रहना। रानी तुम्हें राजा, दिल ये ढले है दिल ये कहे है साथ तुम मेरे यारे, आज तो कहीं दूर चलेंगे दिल ये मेरा पुकारे। मेरे तन मन पर बादल की तरह तुम छा जाओ मैं इतना चाहूँ। गोरे से माथे पर चंदा की बिंदी मैं हर दिन सुबह को लगा दूँ। तुझको देखूं दिल ये बहके तुम ना देखो मुझको ऐसे। रानी आजा कावेरी तू ही दुनिया चुपके दिल में तू रहना। रानी तू मेरा राजा। पुल्ला रेड्डी की हमारे पुल्ला रेड्डी की हमारे पुल्ला रेड्डी की पुल्ला रेड्डी की। सर यहाँ ना बोलो भाई। ये पुल्ला रेड्डी जब भी यहाँ आए तो जनता की भीड़ होनी चाहिए। ये सब क्या है? इलेक्शन के टाइम है भैया, जनता बिजी है। अरे अमावस्या के दिन ही ये इलेक्शन क्यों आता है बार बार? पुल्ला रेड्डी की पुल्ला रेड्डी की। बड़े भाई बड़े भाई बड़े भाई, शायद आप नाराज हैं क्योंकि मैंने सिंडिकेट बैंक की मीटिंग अटेंड नहीं की। सॉरी भाई, मैं फ्री नहीं था। आज तो मेरी वेडिंग एनिवर्सरी है। कोई बात नहीं रेड्डी, तुम तो बहुत बड़े आदमी बन गए हो, बिजी तो रहोगे। उतना भी बड़ा आदमी नहीं बना हूँ, बस रोजी रोटी चल जाती है। वरना भूखे मरता। लेकिन कुछ लोग मेरे बिजनेस को बर्बाद करना चाहते हैं। इसकी तो किसमें इतनी मजाल कि शेर के मुंह में हाथ डाले? बस नाम बताइए, चुटकी बजाते ही हिसाब बराबर। ये क्या है भाई? कनपट्टी पे गन? हाँ। तो सब बक दिया। भाई इसने धोखा दिया, धोखा दिया इसने। अपनी माँ की कसम भी खाई थी इसने। बज रहा है, फोन उठाओ फोन उठाओ। हेलो भाई ये लोग दुकान बंद करवा रहे। अरे कौन, क्यों और कहाँ? कट कर उसको, कट कर। दूसरा उठा 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 उठा। हेलो भाई कोई हमारी फैक्ट्री सीज कर रहा है। अबे कौन है, कहाँ है, क्यों कर रहा है? फोन कट कर दे भाई। अब फोन मत उठाना वरना डिप्रेशन से मर जाएगा।
क्योंकि अगले 5 मिनट में तू 0 हो जाएगा। ये मेरा 60 साल पुराना पुश्तैनी बिजनेस था भाई। सिर्फ एक बार मुझे माफ कर दीजिए भाई। अगर आप कहेंगे तो मैं सच में अपनी जान दे दूं। मैं तो मजाक कर रहा था, ठोक ना देना। ऑयल सिंडिकेट में लोग मेरी जगह लेने का सपना देख रहे हैं। ये उन सभी के लिए चेतावनी है। हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी मिस्टर रेड्डी। नाउ गेट लॉस्ट। ये चुपकली हमारे गांव में कैसे आ गई? Hi, we are in Hulidurg. This is 400-year-old market where they are extracting oil traditionally. We are bringing you complete and live details on our channel. This is Ganga with cameraman Pappu. Thank you. रुमाल ले लो। No, thank you. हे भगवान, ये तो मेरा खजाना लूटने जा रही है। हाँ? तुम कौन हो? गंगा। कहाँ से आई हो? मुंबई से आई हूँ। क्या करने? यहाँ शूटिंग करने आई हूँ। क्या शूट करने आई हो? यहाँ पुरानी तकनीक से ऑयल कैसे निकाला जाता है उसके बारे में रिपोर्टिंग करने इस गांव में आई हूँ। ओहो। बच्चन, देखो ना इसे कैसे टीन के डब्बे की तरह उठा रखा है। इसको कितनी तकलीफ हो रही होगी। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे इतनी सॉफ्टली उठाया है, मुझे बड़ा मजा आ रहा है। न्यूज पढ़ते वक्त भी तुझे ऐसे ही उठा के रखे क्या? तेरा तो कुछ नहीं जा रहा है, लेकिन इसकी बाजू में दर्द हो रहा है ना। नहीं हो रहा है। ज्यादा भारी नहीं, सिर्फ 52 किलो की हो तुम। बिल्कुल सही। कैसे मान लो कि तुम रिपोर्टर हो? तो मेरा आईडी कार्ड देख लो। अच्छा तो दिखाओ। ची, कितनी बेशरम है। इस बूढ़ी दादी को इस उम्र में क्या क्या देखना पड़ रहा है। बुरा लग रहा है ना आपको? नो फेस नॉट ईयर। मेरे पोते को तो बड़े ड्रम उठाने की आदत है, पर ये तो फूल जैसी है। क्रिश, ये बम्बई की गुड़िया को नीचे उतारो। हे भगवान, इस चुड़ैल से बचाना। कितने दिन यहाँ रुकोगी? 4 हफ्ते। तुम कहाँ रुकी हो? इस गांव के प्रधान के यहाँ रुकने वाली हूँ। हाँ, मेरे घर रुकी तो टांगे काट दूंगी। डोंट वरी प्यारी बेटी, तुम मेरे घर पर रुक सकती हो। थैंक यू। ये क्या किया दीदी? ऐसी चिकनी मीठी रसमलाई को कृष्णा के सामने परोस दिया। प्लीज मेरी हेल्प करना। लो दूध। ये क्या कर रहे हो? तुम मुझे को ताव क्यों दे रहे हो? क्रिकेट मैच खेले हुए काफी दिन हो गए। आओ ना अभी खेलते हैं। अरे क्या हुआ? बहुत डर लग रहा है। अरे मैं डर नहीं रही हूँ, मैं इसलिए डर रही हूँ कि हमारा मैच बीच में रुक सकता है। थर्ड अंपायर सर पर बैठा है डिसीजन देने के लिए। आज कोई भी अंपायर मुझे सेंचुरी मारने से रोक नहीं सकता। लीजिए, दूध पी लीजिए। क्रिकेट खेले आज? जी, उम्र हो गई पर भूत नहीं उतरा क्रिकेट का अभी तक। अरे शेर कितना भी बूढ़ा हो जाए शिकार नहीं भूलता। क्या बोल रहे हैं आप? अरे कोई सुन लेगा, चुप हो जाइए। हाँ, अरे देखो। हे भगवान, नहीं नहीं नहीं। ये पागल हो गए क्या? क्या हुआ? सासू माँ, इसे अपने कमरे में आज सुला लीजिए ना। पर क्यों? हमारे कमरे में आज बहुत मच्छर है। अरे सासू माँ, क्या है बहू? आज इसको अपने कमरे में सुला लीजिए। क्यों सुला लूं? अब हमारे कमरे में बहुत मच्छर है। हाँ, मच्छर है। हाँ बटन, क्या हो रहा है वहाँ पे? मैं बता नहीं सकता। कृष्णा लीला, तुम खुद ही देख लो। ये क्या है? इसे बाटी कहते हैं। मैं इसे खा सकती हूँ? बच्चन, तू मेरा 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 जी खिला खिला खिला। तू मेरी सजनी। मेरा 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 जी खिला खिला खिला। तू मेरा सजना। तू मेरी सजनी। इस तरह पकड़ते हैं, इस तरह डुबोते हैं और ऐसे
मुंह तोड़ दूंगा। वाओ, ये तुमने कैसे किया? हाथ हटा चुड़ैल। अरे तुम्हारी बहन हमारे कमरे में ताक झांक कर रही है। अरे नहीं 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 बिल्कुल नहीं, पहले तुम अपनी बहन की शादी कर दो, उसके बाद ही हम कोई मैच खेलेंगे। कृष्णा, ये बहुत हार्ड है। अरे ऐसे नहीं, ऐसे पकड़ते, ऐसे खींचते हैं, सब अंदर चला जाता है। वैसे ही खिलाओ जैसे तुमने पहली बार खिलाया था। कृष्णा, हाँ? मैं अपने मुंह से पकड़ती हूँ और तुम अपने मुंह से खींच लेना। मुंह से निकाल चुड़ैल। अरे कावेरी हमें देख रही है, इस उम्र में क्यों कर रहे हैं ये सब? इतना सब कुछ हो रहा है, ये बुढ़िया कहाँ चली गई? इतना इंटरेस्टिंग मैच चल रहा है और तुम चिल्ला रही हो? अरे नहीं, सासू माँ भी ऊपर आ रही है। आप यहाँ सो जाओ, मैं सीढ़ियों से नीचे जा रही हूँ। अरे 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 हमारा मैच। अरे कैसा मैच, पानी बरस गया आपको। अरे बैटरी को भी अभी डाउन होना था। क्या हो रहा होगा वहाँ? कृष्णा परमात्मा, कुछ होने मत देना, प्लीज प्लीज प्लीज। क्या बोल रहे हैं यहाँ के लोग? आप एक बार फिर से सोच लीजिए सर, हमारी कंपनी को किसी भी हालत में यहाँ बेनिफिट नहीं होगा सर। रिमेंबर वन थिंग, मनी कैन बाय एवरीथिंग। तुम पैसा फेंको और तमाशा देखो, सब लोग मान जाएंगे। भाइयों, भारत के सबसे बड़े व्यापारी गोल्डन ईगल कंपनी के मालिक श्रीमान देवी शेट्टी आज हमारे बीच में हैं। उनके यहाँ आने का उद्देश्य वो खुद अपने शब्दों में कहेंगे। जय जवान, जय किसान। गोल्डन ईगल कंपनी मेरी ही नहीं आपकी भी है। आज से आप सभी को तेल बेचने के लिए एक दुकान से दूसरी दुकान भटकने की जरूरत नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारी कंपनी आपकी मदद के लिए आपके दरवाजे तक आ गई है। इस काम के लिए मैं आपकी सोसाइटी को 10 करोड़ रुपए एडवांस दूंगा। आप जो 150 रुपए में बेच रहे थे, हमारी गोल्डन ईगल कंपनी उसी को 200 रुपए में खरीदेगी। किसी को कुछ पूछना है? आपके मन में जो सवाल है उसे पूछ सकते हैं। ओए, भगवान हम सबकी इच्छाएं पूरी कर रहा है, तो फिर पूछने की क्या जरूरत? हम सब लोग तैयार हैं, क्या बोलते हो? हम सब तैयार हैं। रुक जाओ सब लोग। ओह, नंदी ब्रांड। आप यहाँ खरीदने के लिए आए हैं, बेचने के लिए? खरीदने के लिए आए हैं। खरीद कर क्या करोगे? ऑफ कोर्स बेचेंगे इसे। ओहो, यहाँ बैठे सभी लोग मालिक की हैसियत से आए, पर मुझे तुम्हारे मालिक होने पर शक है। तू ओनर नहीं लगता, ब्रोकर लगता है। ये क्या कृष्णा, तेल कंपनी के मालिक को ब्रोकर कैसे कह सकते हो? महेश भाई, आप मूंगफली खरीदते हो और उसका तेल निकालकर दुकान पर बेचते हो, लोग उसे खरीदते हैं। तुम एक मालिक हो ये सब जानते हैं, लेकिन इस आदमी ने तो कुछ किया ही नहीं। हमसे खरीदेगा और किसी और को बेचेगा। तो जो बीच में आकर हमारी बिक्री को बढ़ा देता है उसे हम क्या कहते हैं? तो आपको समझ नहीं आया, ब्रोकर या ओनर? हाँ, यही डाउट है ना तुम्हें? डाउट नहीं है, यकीन है। चलिए जाने दीजिए ब्रोकर साहब, बताइए तेल आप किस कीमत पर बेचेंगे? 140 रुपीज। हमसे जब 200 में खरीद रहे हो तो 140 में कैसे बेचोगे?
ये तुम्हारी समझ के बाहर है ब्रदर। वही तो हम जानना चाहते हैं ब्रदर कि इतने बड़े नुकसान में क्या फायदा है तुम्हारा। 60 रुपए का नुकसान, यही छोटी सी बात तो हमारे पल्ले नहीं पड़ रही है ब्रदर। 8 सालों से इंडिया में ऑयल के बिजनेस में मेरा ब्रांड टॉप पर है, मुझे कभी भी नुकसान नहीं हुआ। चलो अच्छी बात है, लेकिन हमसे तेल खरीदने के बाद उसे हमारे ब्रांड के नाम से बेचोगे ना? वो इम्पॉसिबल है, ब्रांड तो सिर्फ मेरा ही होगा, द गोल्डन ईगल कंपनी, इसी नाम से तेल बिकेगा। इसका मतलब हमारे ब्रांड का बिस्तरा गुल कर ये दोगे। क्या कृष्णा, ऐसे तो हमारे सारे ब्रांड खत्म हो जाएंगे। इतना ही नहीं काका, उसके बाद आप मालिक नहीं नौकर बन जाएंगे। क्या मतलब? पदमपुर पप्पू गोंडा का पोता परमेशी अब अपने ही तेल का मालिक नहीं होगा? ये आपका ब्रोकर और आप सप्लायर। गोल्डन ईगल कंपनी के सिर्फ एक सप्लायर होंगे। ओए, हम जैसे लोगों को तेल बेचते हैं ना, वैसे ही ये भी हमारा वही तेल ज्यादा कीमत पर खरीद कर लोगों को बेच रहा है, तो इसमें हमको नुकसान क्या हो रहा है? फायदा ही तो है ना। परफेक्ट, बिल्कुल सही बात बोल रहा है ये, पर इसे ये बात समझ में नहीं आ रही है। तुझे प्रॉब्लम क्या है मेरे दोस्त? इसमें हमारा नुकसान ही क्या है कृष्णा? नुकसान? सीताराम, यहाँ। क्या है कृष्णा? तुम्हारा नाम क्या है? सीताराम। पूरा नाम बताओ। सिल्क सीताराम पूरा नाम। सिल्क सीताराम का मतलब? लगभग 30 साल पहले इस गांव में हमारी एक बड़ी दुकान थी, सिल्क साड़ी की दुकान। खानदानी व्यापार था, बहुत पैसा कमाते थे, घर पर ही बुनते थे और उसे ले जाकर अपनी दुकान में सजाकर बेच देते थे। फिर क्या हुआ? उस समय मैं लगभग 25 का रहा होऊंगा। मुंबई से एक बहुत बड़ी टेक्सटाइल कंपनी हमारे गांव में आई। उस टेक्सटाइल कंपनी वाले ने हमें कहा कि हम तुम्हें 20% ज्यादा फायदा देंगे। मेरा बाप लालची था, मान गया। 2 साल तक तो सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन बाद में क्या हुआ? बाद में उन्होंने अचानक से सारे दाम धीरे से धम से गिरा दिए। वो दाम हमारे लिए कम था, हम सभी बर्बाद हो गए। मेरे बाप की दुकान बंद हो गई। पर दुकान बंद क्यों की? पूरे इलाके में सबसे ज्यादा नाम था तो दोबारा खोल सकते थे ना? हमारे पास जितने भी ग्राहक आते थे हम बॉम्बे कंपनी भेज देते थे, और वो लोग वापस हमारी दुकान पर क्यों आएंगे? हम लोग भारी कर्ज में दब गए। फिर उसके बाद मेरे पिता ने कर्जे की वजह से प्रॉपर्टी बेच दी, और एक दिन उन्होंने खुद को फांसी लगा ली। दूसरे दिन मेरी माँ ने सबके खाने में जहर मिला के खिला दिया, और खुद भी खा लिया। मेरे घर में 25 लोग थे, सिर्फ एक, सभी मर गए। मैं बच गया ये दिन देखने के लिए। आज भी जिंदा रुमाल बेचने के लिए। रोते नहीं सीताराम, आज भी तुम अपनी इज्जत की रोटी खा रहे हो। कृष्ण भाई, जब कोई हमारी दुकान में खरीदारी करता था तो हम लोग उसे 2 रुमाल मुफ्त में दिया करते थे। हमने ये रुमाल कभी पैसा कमाने के लिए नहीं बेचा था, लेकिन आज यही रुमाल बेचकर अपना जीवन चला रहा और घुट घुट के पढ़ रहा हूँ। कृष्णा, कॉटन, टेरी कॉटन रुमाल ले लो। आप लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या समझाना चाहता था। मैं अपना ब्रांड नहीं बेचने वाला। नहीं, मैं भी नहीं बेचूंगा। मैं भी नहीं बेचूंगा। मैं भी नहीं बेचूंगा। अब मैं भी मरते दम तक अपने ब्रांड का मालिक रहूंगा। हम तैयार हैं। ए ब्रोकर, तू यहाँ से एक रुमाल भी नहीं ले जा पाएगा। तुमने हमारे गांव वालों का फैसला सुन लिया ना, अब निकल लो यहाँ से। कौन है? रेड्डी, पुल्ला रेड्डी। चल भोंक जल्दी। लगता है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट को सरकारी स्कूल के मामूली से विद्यार्थी ने मात दे दी। क्या बक रहा है?
लोकल केबल टीवी से लेकर इंटरनेशनल चैनल तक जो तुम्हारी फजीहत हो रही है वो देखने लायक है। प्रख्यात बिजनेसमैन देवी शेट्टी को गांव वालों ने बेइज्जत किया। उल्ली दुर्गा तालुका के तेल मार्केट में देवी शेट्टी को एक किसान ने ब्रोकर बोलकर अपमानित किया। अच्छा सुन देवी, मुझे एक डाउट है, अब मैं तुझे मालिक बुलाऊं या ब्रोकर बुलाऊं? अरे मेरी बात तो सुनिए। कृष्णा कृष्णा क्या है? कृष्णा कृष्णा कंघी चाहिए क्या? कृष्णा तो फिर थोड़ा पाउडर तो लगा लो कृष्णा। ये मर्दों के लिए नहीं है। हाँ? 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 ए, चुप चुप। क्या हुआ? ये वसावन चंद्रशेखर केशव का बेटा नागेश्वर अब तो जवान हो गया। सो क्यूट। डिस्को डांस करने आई मैंने बांधे घुंघरू, तन में आग सी है नहला दे ये काम कर दे तो। आओ हम भी खा पी कर और तगड़े होकर है आए, तेरे कदमों की लचल पड़ी हम मस्ती में छाए, तुमसे हाथ मिलाने को हाथों को धोकर हम आए। ए ए ए ए ए बसंती आ बसंती आ, जमा दे महफिल अपनी तू बसंती आ बसंती आ बसंती आ बसंती आ बसंती आ। डिस्को डांस करने आई मैंने घुंघरू है बांधे, तन में आग सी है ठंडे पानी से तो नहला दे। माचिस की डब्बी के जैसे बिल्कुल सूखा हूँ, रगड़ा लगा मुझे अग्नि जले, जलवा देखो मेरा फिर भी बढ़िया दिखता हूँ। यूज तेरा कर लूंगी मैं अभी, कर ले मन मर्जी गड़बड़ न कर तू, सरकारी तालीम लेकर आई हूँ। मेरे सारे टीचर भी तो मुझसे खूब डरते थे, लास्ट बेंच पे तो नाम हम महबूबा का लिखते थे। तू हमको तब मिल जाती तो सेटिंग अपनी हो जाती। अब तो आ बसंती आ, जमा दे महफिल अपनी तू बसंती आ बसंती आ बसंती आ बसंती आ बसंती आ। डिस्को डांस करने आई मैंने घुंघरू है बांधे, तन में आग सी है ठंडे पानी से तो नहला दे। महबूबा वाह वाह
महबूबा वाह वाह महबूबा वाह वाह महबूबा। अपनी साड़ी घुटनों तक ही बांधती है तू क्यों? ये तन मन का फैशन है मेरे। मखमल टोपी सर पे पहने हम सदा बता क्यों? सिंगल आ तो समझा दो तुझको। शादी में मेरी है थोड़ा वक्त बचा, मुझ में जो नहीं ऐसा उसमें है क्या? वो है ऐसी ब्यूटी मुझको लगती है वो श्रीदेवी। वो तो छोटी सी थी तब से उसको प्यार करता हूँ। तुमको देखा है तो नीयत बिगड़ी थोड़ी थोड़ी मेरी। अब तो आ बसंती आ, जमा दे महफिल अपनी तू बसंती आ। बसंती आ बसंती आ बसंती आ बसंती आ। Say cheese. कृष्णा, मैं मुंबई वापस जा रही हूँ। एक सेल्फी ले लूं? लो ना। बाय कृष्णा। बाय। नमस्ते दादी, सब कुछ ठीक है ना? क्या रे बंसी यादव, पुलिस तुम्हें यहाँ पकड़ के क्यों लाई है? हाँ? तूने कोई कांड कर दिया क्या? हाँ, वो पुरानी बातें हैं। अब मैं मिनिस्टर हूँ, ये मेरे सिक्योरिटी के लिए है। हाँ। विधायक जी नमस्कार। ओहो, जनता के नेता आज खुद चल के मेरे घर आए हैं। नमस्कार। मैं आपसे कुछ खास बात करने आया हूँ। नमस्ते भाभी। बेटा कैसे? हाँ बोलिए। थर्मल पावर प्रोजेक्ट के बारे में बात करनी थी। नायक जी, सरकार वो प्रोजेक्ट दोबारा स्टार्ट करने जा रही है।